जिए तो जिए कैसे बिन आपके के लगता नहीं दिल कहीं बिन आपके जिए तो जिए कैसे बिन आपके। हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आपका आपके अपने चैनल राइजिंग वाइब्रेशंस टैरो में। और मैं हाजिर हूँ आपके लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रीडिंग लेकर। मैं इसको इम्पॉर्टेंट इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आज मुझे ये चैनल हो रहा था कि मुझे एक ऐसे ही टॉपिक पे रीडिंग बनानी चाहिए। वैसे तो आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा। तो आज की रीडिंग है आपका जीवन उनके बिना कैसा है। ठीक है, तो ये उन लोगों को रेजोनेट होगा जो लोग सेपरेशन में हैं, जिनको कोई बिट्रेयल मिला है अपनी लाइफ में, कोई धोखा मिला है अपने लव वन से। और बेसिकली ये लव पर ही बेस्ड रीडिंग है और बहुत इंटेंस होने वाली है रीडिंग, मुझे ऐसा लगता है। जर्नल मैसेजेस हैं, तो हो सकता है आपको पूरी रीडिंग रेजोनेट हो सकता है कुछ ही मैसेजेस रेजोनेट हों। तो इट्स अप टू यू कि आप किस तरह से इस रीडिंग को अपनी लाइफ में लेते हैं। तो आज पता नहीं क्यों ये गाना मुझे बार बार चैनल हो रहा था, और क्योंकि ये गाना मुझे चैनल हो रहा था इसीलिए मैंने डिसाइड किया कि आज इस टॉपिक पे मैं रीडिंग बनाऊंगी कि आपका जीवन उनके बिना कैसा है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हम आपके पर्सन या आपकी तरफ से उनको मैसेजेस भी देंगे और आपके पर्सन आपको क्या कहना चाहते हैं, वो भी कैसा फील करते हैं। मगर यहाँ आज बात मैं आपकी कर रही हूँ। ठीक है, मैं आपके पर्सन के बारे में बात नहीं कर रही हूँ। यहाँ पर बेसिकली आपकी बात है, आपका जीवन कैसा है उनके बिना। हाँ, स्विच हो सकती हैं, मगर आपके दिल का हाल जो आप सुन नहीं सकते, जो आप महसूस करते हैं मगर उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाते, उसके बारे में ये रीडिंग है। मुझे बताइए ज़रूर कि मैसेज करके, कमेंट करके, कि क्या इस रीडिंग ने आपके दिल को छुआ। ठीक है, तो प्लीज़ ये मुझे ज़रूर बताइएगा कि क्या सच में आप वैसा ही फील कर रहे हैं जैसा अभी मैं एक्सप्लेन करूँगी। क्या आपकी लाइफ वैसी ही चल रही है उनके बिना? कैसा लग रहा है आपको उनके बिना? चलिए, कार्ड्स हमारे हो गए हैं शफल, स्टार्ट करते हैं। आपकी लाइफ उनके बिना। ओ माय गॉड, लुक एट दिस, 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। तो काफ़ी पेनफुल एंडिंग रही है इस कनेक्शन की। आपने बहुत कुछ झेला है और ये सोलो एनर्जी है, जैसे आप अकेले रह गए और बहुत सारे क्वेश्चंस के साथ आपको जैसे अकेला छोड़ दिया गया हो। आपके दिल और दिमाग में हज़ारों क्वेश्चंस हैं। ये क्यों हुआ, ये कैसे हुआ, मेरी क्या गलती थी, क्या ये सुधर भी सकता था, क्या इसको एक मौका और मिलना चाहिए था, आखिर मेरे ही साथ क्यों। इसी तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस आपके मन में, आपके दिमाग में आपको परेशान कर रहे हैं। और
आप उनके आंसर्स जानना चाहते हैं, मगर क्योंकि आप नो कांटेक्ट में हैं तो आप इसके आंसर नहीं जान पाते। क्या उनके मन में मेरे लिए बस यही था? जिस तरह से इस कनेक्शन का एंड हुआ, क्योंकि लव कनेक्शन बहुत इंटेंस होते हैं और उनका एंड इस तरह से होना बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक होता है और एक पर्सन को संभलने में बहुत ज़्यादा समय लग जाता है इस सिचुएशन से। तो बहुत सारे जैसे क्राइसिस से आप जूझ रहे हैं, बहुत सारी परेशानियां एकदम इस समय आप फेस कर रहे हैं, मगर ये एक तरह की अपॉर्चुनिटी भी है, क्योंकि ये साइकिल एंड हो चुकी है। ये अपॉर्चुनिटी है एक डीप हीलिंग की। आपकी अब डीप हीलिंग होगी जो डिवाइन खुद करेगा। आपकी लाइफ में आपको होप ढूंढने की ज़रूरत है। मुझे ऐसा लगता है कि आप शायद अपने पास्ट में बंधे हुए हैं और आप उससे बाहर नहीं निकलना चाहते। ये कार्ड इस चीज़ को भी बताता है। तो आपको डिवाइन यही मैसेज दे रहे हैं कि ये जो ख़त्म हो गया वो आपके भले के लिए ही था। तो अपने आप को हेल्पलेस ना फील करो और डिस्कवर करो नई खुशियाँ, डिस्कवर करो अपनी लाइफ में। आप डिज़र्व करते हो खुश रहना, होपफुल रहना। आप डिज़र्व करते हो नई नई अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लाइफ में आए, ये सब कुछ आप डिज़र्व करते हो। तो यहाँ पर अपने आप को रोक नहीं लेना है, आपने आगे बढ़ना है। लुक एट दिस, इस लड़की का ना पैर आगे बढ़ने के लिए उठा हुआ है, तो अब ये तैयार भी है। ठीक है, हमेशा जो पेनफुल सिचुएशंस होती हैं वो हमें लेसन्स सिखाती हैं। बहुत सारे कार्मिक लेसन्स हमें सिखाए जाते हैं, हमें लेसन लर्न करने होते हैं और फिर हमारी ट्रांसफॉर्मेशन होती है। तो ये उस चीज़ को भी मुझे बता रहा है 6 ऑफ सोर्ड्स। और वही बात देखिए, वही बात आ गई है कि अब टाइम आ चुका है कि आप आगे बढ़ें। अब टाइम है ट्रांजिशन का, अब टाइम है परफेक्ट टाइम है आगे बढ़ने का। अगर आप किसी की हेल्प चाहते हैं तो देखिए, क्रोज़ लेकर जा रहे हैं इस बोट को। ठीक है, तो ये आपके लिए हेल्प जैसे है कि हेल्प अवेलेबल है आपके लिए। परफेक्ट टाइम है, अब आपको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। ठीक है, और आपकी हीलिंग होगी और आप अपने ट्रॉमा से बाहर निकलेंगे। अपनी शैडो पास्ट से आप बाहर निकल रहे हैं और आप लोगों का सपोर्ट भी आपको मांगने की ज़रूरत है, तभी आपको मिलेगा। कोई ऐसे ही आके आपको सपोर्ट नहीं दे देगा, सीख करना पड़ेगा। ठीक है, और आप अगर अपने मन में झांकेंगे तो आप इस जर्नी को कंप्लीट करके आगे बढ़ रहे हैं। आप मन में झांकेंगे तो कहीं ना कहीं आपको इस बात का सेटिस्फेक्शन होगा कि मुश्किल समय था मगर वो बीत गया है, मुझे आगे बढ़ना चाहिए। कार्ड ये भी कह रहा है कि आपको खुद को आगे बढ़ने की ज़रूरत है। आप आगे बढ़िए। ठीक है, आपकी लाइफ उनके बिना बहुत अधूरी ज़रूर है, अकेली ज़रूर है, मगर इस जर्नी ने आपको बहुत कुछ सिखाया है और अब आपका समय है इस दर्द से, इस पेन से बाहर आने का। ठीक है, एस ऑफ सोर्ड्स, वाओ, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू। एस ऑफ सोर्ड्स, देखिए सारी ही मेंटल एनर्जी यहाँ पर आ रही है, क्योंकि आपका माइंड जो है वो काफ़ी इसमें पेनफुल साइकिल से गुज़रा है। कई बार जब ऐसे सिचुएशन से हम गुज़रते हैं तो बहुत सारे हमारा दिमाग बहुत ज़्यादा पज़ल हो जाता है और हमारी सोचने समझने की क्षमता को भी कई बार हम खो देते हैं। और यहाँ पर वही उसी तरह की एनर्जी इसीलिए आ रही है। अब टाइम है नए आइडियाज़ का, क्लैरिटी का, एक आहा मोमेंट जैसे आपकी लाइफ में आएगा।
ठीक है। और हो सकता है इस रीडिंग के ज़रिए ही आपको ये रियलाइज़ हो कि आप इससे बहुत कुछ ज़्यादा डिज़र्व करते हैं। तो कहीं ना कहीं आप माइंडफुल होंगे, कहीं ना कहीं आपके दिमाग में ये चीज़ें आएंगी कि नहीं, मैं इससे बहुत कुछ ज़्यादा डिज़र्व करता हूँ। आप अपने को लेके अवेयर होंगे। अब आप अपने पे वर्क करेंगे, क्योंकि जो आपने पास्ट में किया था ना, वो तो उसके लिए किया था सब कुछ। एक चीज़ हम कहते हैं, आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर ये आपका सच्चा प्यार था, आपने सच में अनकंडीशनल लव उनको दिया था, तो ये आपका लॉस नहीं है, ये उस पर्सन का लॉस है जिसने आपके साथ धोखा किया, जिसने आपके साथ गलत किया, जिसने आपको बीच रास्ते में छोड़ा। ठीक है, क्योंकि उसने तो वो खोया जो उसका था, और आपने वो खोया है जो आपका कभी था ही नहीं, क्योंकि अगर वो होता तो वो आपके साथ ऐसा कुछ करता नहीं। ठीक है, चाहे वो मेल एनर्जी है या फीमेल एनर्जी है। ये जो टैरो रीडिंग्स होती हैं ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं होती हैं, इसलिए क्योंकि मेरे बहुत सारे व्यूअर्स मेल भी हैं, मैं उनसे भी कहना चाहती हूँ कि ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। हाँ, क्योंकि मैं फ़ीमेल हूँ एक, तो मैं इसी तरह से फील कर पा रही हूँ इस पेन को, इस प्रॉब्लम को, इस प्रोसेस को, जिस तरह से एक फ़ीमेल इसको फील करेगी। इसलिए मेरे वर्ड्स में भी वही आ रहा है, क्योंकि ट्रू रीडिंग है। ठीक है, इसमें कोई एडिटिंग नहीं है, इसमें कोई मिक्स एंड मैच नहीं है, और यहाँ पर कोई प्लानिंग भी नहीं है। ये एज़ इट इज़ वैसी रीडिंग है जैसे कि होनी चाहिए एक रीडिंग को। ठीक है, तो बिल्कुल ट्रू रीडिंग है, और उसी तरह से कोई ट्रुथ भी आपके सामने आएगा, रिवील होगा। ठीक है, आप जब पुरानी चीज़ें याद करेंगे तो आपको समझ में आएगा, एक कड़ी से दूसरी कड़ी जुड़ेगी, दूसरी से तीसरी, और आपका जो पज़ल है वो सॉल्व होगा, मुझे ऐसा लगता है। आप अपनी कॉन्शियसनेस को भी रेज़ करने का आपका टाइम है, और अपनी मेमोरीज़, अपनी थॉट्स और अपने कम्युनिकेशन में आप ट्रांजिट हो रहे हैं, आप चेंज लेके आएंगे विद दिस एस ऑफ सोर्ड्स। आपको सक्सेस भी मिलेगी, और आप एक समझदार व्यक्तित्व के पर्सन भी बनेंगे, क्योंकि जब इस तरह का धोखा हमें मिलता है तो हम समझदार हो जाते हैं, हम आगे की जर्नी में और संभल कर चलने के लिए तैयार हो जाते हैं। ठीक है, बेसिकली ये रीडिंग लव के बारे में है, मगर बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा करियर में भी होता है, तो या लाइफ में भी बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है। कोई अपना बन के आता है और लूट के, या फिर ये शब्द अजीब है लूटना, मैं ये कहूँगी, और धोखा दे के चला जाता है। ठीक है ना, लेट्स मूव। 4 ऑफ सोर्ड्स, थैंक यू डिवाइन। तो 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आप खुद ही देखिए। 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आप कह रही है दिस इज़ द टाइम टू हील योर सेल्फ, और यहाँ पर एक हार्ट भी है। ये लेडी जिस घोंसले में बैठी हुई है, रिलैक्स कर रही है, उसमें एक हार्ट भी है। तो डीप रेस्ट की ज़रूरत है आपको, डीप हीलिंग की, रिलैक्स होने की ज़रूरत है। ठीक है, और इसके साथ साथ आपकी जो ट्रांसफॉर्मेशन होने का भी ये टाइम है। तो आपकी ट्रांसफॉर्मेशन, आपके शैडो सेल्फ की ट्रांसफॉर्मेशन होने का है ये टाइम। और आप अगर किसी हॉलिडे पे जाना चाहते हैं, थोड़ा ब्रेक लेना चाहते हैं अपने रूटीन से, तो वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और आपको ये भी कहा जा रहा है कि खुद को प्यार कीजिए, किसी और को प्यार करके तो आपने हाल देख ही लिया है, तो आप टाइम है आपको खुद को प्यार करने का। तो खुद को प्यार कीजिए और खुद को रिन्यू करिए, अपने आप को संभालिए, समेटिए, बटोरिए, और उसके बाद
खुद से प्यार कीजिए, और जब आप निकलेंगे इस जर्नी से तो आपको पता चलेगा कि हाँ, आपकी कितनी वर्थ है, आप कितने इम्पोर्टेंट हैं। तो उनके बिना आपकी लाइफ 5 ऑफ कप्स, ओ माय गॉड, 5 ऑफ कप्स की एनर्जी यही है कि आप बहुत ही ज़्यादा खालीपन महसूस कर रहे हैं, आप बहुत ही ज़्यादा अपने आप को ब्लेम कर रहे हैं शायद, ठीक है ना। बहुत डिसअपॉइंटमेंट है, और इल्यूजन में भी, जैसे इल्यूजन में होता है ना, एक बंदा बस प्यार में डूबा रहता है, उसको उसकी अच्छी अच्छी चीज़ें याद आ रही हैं और उसको मिस कर रहा है, मगर जो उसने किया आप उसको इग्नोर कर रहे हैं। जो एक्चुअल, जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है आपकी जर्नी का, उसको आप इग्नोर करके सिर्फ वो चीज़ें याद कर रहे हैं जो अच्छी थी, ठीक है। जबकि आपको माइंडफुल होने की ज़रूरत है उन चीज़ों पे जिसकी वजह से आपका हार्ट ब्रेक हुआ, ठीक है ना। तो खुद पे दया कीजिए, खुद को संभालिए, ठीक है ना। तो ये जो धोखा जो भी है, ये जो भी सिचुएशन है दिल टूटने की, तो आप इस इल्यूजन से निकलिए, क्योंकि 5 ऑफ कप्स की एनर्जी यही कहती है, इल्यूजन, बचे हुए 2 कप्स पे जो आपको नहीं मिले उसी के ही बारे में सोचे जा रहे हैं। जो 3 कप्स ये बह गए, इन्हीं के ही बारे में सोचे जा रहे हैं, और आपको ऐसा लग रहा है कि आप खाली हो चुके हैं, सब कुछ ड्रेन हो चुका है। कुछ इस तरह की स्टोरी, जैसे पुरानी स्टोरी जो आपकी ज़िंदगी का पार्ट बन चुकी है, मुझे ऐसा लगता है कि ऐसी स्टोरी आपके बैकग्राउंड में चल रही है, आपके दिमाग में चल रही है, तो आप बहुत रो भी रहे हैं। मगर शैडो साइड को, अपनी शैडो साइड को मत अपने पे हावी होने दीजिएगा। ये भी एक कार्ड बता रहा है, 7 ऑफ सोर्ड्स। यहाँ मून की एनर्जी है और 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी तो यही कहती है कि धोखा, बिट्रेयल, आप बहुत ज़्यादा फोकस हैं धोखे पे, बल्कि आपको इस एनर्जी से निकलने की ज़रूरत है, मगर आप निकलना नहीं चाहते हैं। सबसे बड़ी बात है, आप उसी एनर्जी में रहना चाहते हैं, और जब हम ऐसा करते हैं तो हम अपने लिए बहुत ज़्यादा मुसीबतें, बहुत ज़्यादा परेशानियां इनवाइट कर लेते हैं, क्योंकि धीरे धीरे क्या होगा, ये आपके दिमाग से आपके सबकॉन्शियस में जाएगा, सबकॉन्शियस में जाकर आपके कर्मा बनेंगे, कर्मा क्रिएट होंगे, और वो रिपीटेडली आपकी लाइफ में आएंगे ऐसे लोग, क्योंकि आप खुद पे वर्क नहीं कर रहे हैं। तो मैं जानती हूँ आप अपने आप को जैसे ठगा सा महसूस नहीं करते, वैसा महसूस कर रहे हैं। देखिए, कोई देखे या ना देखे, भगवान तो देख रहा है, खुदा तो देख रहा है, ठीक है ना। और इस चीज़ को ध्यान रखिए, इस बिट्रेयल को किसी ने देखा है या नहीं देखा, कोई इसका गवाह है या नहीं गवाह, ठीक है। एक तो आप गवाह हैं इसके, ठीक, एक वो पर्सन गवाह है और दूसरा भगवान, ठीक। तो फिर आपको ये कर्मा उसके ऊपर भारी पड़ेंगे, क्योंकि उसने ऐसे कर्म किए हैं। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपको ग्रेटफुल होने की ज़रूरत है। जो भी बचे कुचे रिसोर्सेज आपके पास हैं, आपके पास आप खुद हैं। खुद को अधूरा मत बनाइए, खुद को कंप्लीट कीजिए विद दिस 4 ऑफ सोर्ड, ठीक है। स्ट्रैटेजी बनाइए, ग्रेटफुल होइए,
मूव अवे हो जाइए इस एनर्जी से, इस पेनफुल साइकिल से आगे बढ़िए, निकलिए इस पेनफुल साइकिल से। ये भी आपको एक कार्ड कहता है, ठीक है ना। तो यूनिवर्स आपकी इसमें मदद करेगा, आपको जल्दी से इस प्रॉब्लम से निकाल लेगा। और एक अफर्मेशन भी है आपके लिए, कहीं नोट कर लीजिएगा, वो है आई एक्ट फ्रॉम अ प्लेस आई लव एंड morality and the universe witnesses my honest intentions। फिर से बोलती हूँ, I act from a place of love and morality and the universe witnesses my honest intentions। ओके, चलिए लेट्स मूव। टू ऑफ वैंड्स। तो टू ऑफ वैंड्स की एनर्जी अगेन ये कह रही है कि अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए। अब बहुत सारे लोग ये पूछेंगे ये कंफर्ट जोन कहाँ है मेरा, तो या इस दर्द में रहना ज़्यादा कंफर्टेबल है रादर देन कि आप इस दर्द से बाहर निकलकर अपने आप को एक्सप्लोर करें। यही आपको मैसेज दिया जा रहा है। जब हम किसी भी प्रॉब्लम में होते हैं तो पहले तो वो प्रॉब्लम हमें प्रॉब्लम जैसी लगती है, हम वहाँ रेजिस्ट करते हैं, ठीक है। उसके बाद जब बहुत टाइम तक वो प्रॉब्लम हम झेल लेते हैं तो वो हमारा एक कंफर्ट जोन बन जाता है और हमें उस प्रॉब्लम में रहना ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है रादर देन हमें वहाँ से निकलना, ठीक है। तो आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है, प्लानिंग करनी है अपनी लाइफ की, आगे बढ़ने की, ज़िंदगी में आगे आपको क्या करना है उसकी प्लानिंग भी आपको करने के लिए ये कार्ड कह रहा है। तो अपने फ्यूचर की प्लानिंग कीजिए और एक्शन लीजिए, खुद को एक्टिवेट कीजिए। बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ आपके सामने हैं, एक लाइफ का नया चैप्टर आप बिगिन करने जा रहे हैं, खोलने जा रहे हैं, तो उसके लिए आपको तैयार रहने की ज़रूरत है। वन मोर कार्ड एंड लास्ट कार्ड, 3 ऑफ कप्स। एंड आपको मिलेगा क्या, आपको मिलेगी आपके जैसी एक कम्युनिटी। आपको अगर आप इस जर्नी से सक्सेसफुली आगे बढ़ जाते हैं तो डेफिनेटली आपको आपके जैसे लोग मिलेंगे, वो लोग मिलेंगे जो आपकी कह सकते हैं जो आपके लिए हेल्पफुल होंगे, जो आपकी जीवन को बदलने में मदद करेंगे। कम्युनिटी, आपकी सोल फैमिली आपको मिल सकती है, फ्रेंडशिप मिल सकती है, अबंडेंस मिल सकती है आपको, और मैंने कहा ना कम्युनिटी मिल सकती है आपको। अपने भाई बहनों का के साथ आप टाइम एंजॉय कर सकते हैं, अपने कज़न्स, अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है। और सेलिब्रेट कर सकते हैं अपनी ज़िंदगी को, क्योंकि एक जो सोल कॉन्ट्रैक्ट आप उसको अट्रैक्ट कर रहे हैं, जो आपकी सोल का कॉन्ट्रैक्ट है, और ये आपकी जो कार्मिक था, ठीक है। तो कार्मिक को आपने रिलीज़ करना है और आगे अपनी लाइफ में बढ़ना है। आई वॉन्ट टू सी बॉटम ऑफ द डेक क्या है इसमें। 9 ऑफ सोर्ड्स। तो ये मैं कह चुकी हूँ आपको। 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी भी यही कह रही है कि आपके अंदर बहुत सारे वूंड्स हैं, बहुत सारे फियर्स हैं, बहुत सारी पेन है और इससे आपको बाहर निकलने की ज़रूरत है। हो सकता है बहुत सारे लोग यहाँ पर जो रात रात भर नहीं सो पाते हैं, उनको ये पेन जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल डाल रहा है आप में, ठीक है ना। तो नाइटमेयर्स भी हो सकते हैं, ये चिंताएं, फीलिंग ऑफ डिप्रेशन, एंजाइटी एंड
करेज, शायद करेज आप नहीं जुटा पा रहे, आगे बढ़ने का करेज, तो ऐसी भी स्थिति आपकी हो सकती है। आपको ज़रूरत है डियर, मेडिटेट कीजिए। मेडिटेशन करने की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लेट्स चेक कि ओके आपके एंसेस्टर्स और एंजल्स आपको क्या मैसेज देंगे। मैं इस डेक का इस्तेमाल करूँगी इसके लिए। आप ये सॉन्ग सुनेंगे ना, वही स्टोरी है। मुझे थोड़ा सा फिर चैनल हो रहा है गाना, यही गाना। कैसे कहूँ बिना तेरे जिंदगी ये क्या होगी, जैसे कोई सज़ा कोई बद्दुआ होगी। बट आप ये नहीं कीजिए कि जीना नहीं है तेरे बिना, जो इसकी आगे की लाइंस हैं, तो आपको उसके बिना जीने की आदत डालनी है, क्योंकि बहुत ज़रूरी है इस सिचुएशन से आगे बढ़ना। ओके, तो लेट्स चेक। ओरेकल, वेट फॉर इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। तो इंतज़ार कीजिए, कोई इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपकी तरफ आ रही है। आप अपने थर्ड आई चक्रा पे या अपनी इंट्यूशंस पे बिलीव भी कीजिए। आपको कुछ ना कुछ आपकी इंट्यूशन के ज़रिए कोई मैसेज आपके गाइड्स, आपके एंसेस्टर्स, आपके एंजल्स दे सकते हैं। ठीक है, लेट्स सी। हंटर, ट्रैक डाउन योर फियर्स एंड डिज़ायर्स। जो भी हुआ आपके बेस्ट इंटरेस्ट में डिवाइन ने किया है। ऐसे पर्सन को अपनी लाइफ से निकाल के फेंक दिया, ठीक है, और आपको भी कुछ नहीं करना पड़ा उसको निकालने के लिए, क्योंकि वो टॉक्सिक था और उसने अपने आप ही, क्योंकि वो वैसी ही एनर्जी में था, उसने ऐसा खुद ही कुछ किया है जिसकी वजह से आप दोनों अलग हो गए हैं। तो ये डिवाइन टाइमिंग है, डिवाइन प्लानिंग है, इस पर ट्रस्ट कीजिए। ठीक है। हंटर, ट्रैक डाउन योर फियर्स एंड डिज़ायर्स। तो आपकी जो फियर्स हैं, आपकी जो इच्छाएं हैं, उनको वो टू ऑफ सोर्ड्स क्यों बोल रही हूँ मैं, टू ऑफ वैंड्स की जो एनर्जी है यहाँ पर, ये मुझे उसके बारे में बता रही है। एंड ये ऑरेकल, एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। मेडिसिन गार्डियन, बी ओपन टू हीलिंग इन्फॉर्मेशन। तो हीलिंग के लिए खुद को ओपन कीजिए, लाइफ में आगे बढ़ने के लिए तैयार हो जाइए, अपने हार्ट चक्रा को हील कीजिए, यही आपके लिए बहुत ज़रूरी है। लेट्स सी आपके लिए और क्या निकल के आता है। ये चैनल्ड मैसेजेस हैं, तो देखते हैं आपके लिए और क्या निकल के आ रहा है। ओके, ये के ले लेते हैं। चलिए, रीच फॉर द स्टार। Reach for the stars, grieve your losses, make a plan, count your blessings। तो जो मैंने पूरी रीडिंग में बोला है, ये सिर्फ इन चैनल्ड मैसेजेस से सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई है। rejuvenate and the last one is being to explore, two of wands। oh my god, मैं क्या कहूँ, बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेजेस आपके लिए निकल के आए हैं। और आपको
आई होप ये रीडिंग आगे बढ़ने की प्रेरणा दे रही है और आप इन मैसेजेस को समझ भी पा रहे हैं जो मैंने आपको दिए हैं। तो हौसला बनाइए, आगे बढ़ने के लिए तैयार होइए। डेफिनेटली आपको वो सब कुछ मिलेगा जो आप डिज़र्व करते हैं। ये धोखा, ये चीटिंग आप बिल्कुल डिज़र्व नहीं करते और जिसने आपके लिए कहा किया है उसको उसके हाल पे छोड़ दीजिए। डिवाइन उसको अपने आप हैंडल करने दीजिए डिवाइन को, ठीक है। आपको ज़रूरत है खुद पे फोकस करने की, तो आप खुद पे फोकस कीजिए, अपनी लाइफ को नए सिरे से शुरू कीजिए, ठीक है। तो यही थे आपके लिए मैसेजेस। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी है और आपको रेजोनेट हुए हों मैसेजेस। आपको कैसी लगी है रीडिंग, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और अगर आप पर्सनल रीडिंग मुझसे करवाना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में या फिर मुझे ईमेल करके बताइएगा, मैं आपको सभी डिटेल्स अपनी पर्सनल रीडिंग से रिलेटेड दे दूँगी, ठीक है। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिएगा ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल जाएं। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका जीवन मंगल हो, शुभ हो। धन्यवाद।